अस्सलाम दोस्तों, आज मेगाटेनमेंट के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। और आज एक बहुत ज़बरदस्त इंडियन मूवी जो कि रिलीज़ हुई है हाल ही में, उसका रिव्यू मैं करूँगा। और ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। उससे पहले उसका एक पार्ट आ चुका था और अब एक दूसरा पार्ट आया है जिसको उन्होंने उसी तर्ज पर रखा है। लेकिन क्या कमाल का बोल्ड टॉपिक है जो हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंडिया में ऐसा कंटेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इंडिया में ही इस किस्म का इतना ज़बरदस्त कंटेंट और उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी स्टोरी लाइन और डायलॉग्स और स्टोरी और सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अभी हम नॉर्मल टॉपिक्स को टच नहीं कर पा रहे हैं। कोई छोटे मोटे टॉपिक्स उठाओ उस पर इतना हंगामा मच जाता है। अभी मुझे याद है कि एक उर्दू फ्लैक्स सीरीज़ आनी है जिसमें एक शिया और सुन्नी लड़की का मामला दिखाया गया है, अहले तशी और अहले सुन्नत का एक रिलेशन दिखाया गया है, लड़का लड़की का। तो इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था। तो एक बहुत बेसिक टॉपिक है, हमारी सोसाइटी का टॉपिक है, लेकिन इस पर हंगामा एक खामा खा मचा हुआ है। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अगेंस्ट में कैंपेन चल रही है उसके अगेंस्ट। तो लेकिन ये जो मूवी है जिसका नाम है ओ माई गॉड 2, ओ माई गॉड 2 यानी ओ माई गॉड 1 अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है कि उसका क्या थीम है, उसका क्या जॉनरा है, उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। एक हिंदुस्तान जैसे एक्सट्रीमिस्ट कंट्री में, एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज वैसे कह रहा हूँ कि पिछले हालिया दिनों में मोदी हुकूमत में, बीजेपी की हुकूमत में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात सामने आए कि वो कंट्री जो है एक्सट्रीमिस्ट कहला सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन उधर एक ऐसी मूवी रिलीज़ करना जिसमें सवालात उठाए जाएँ, जिसमें रिलीजन पे सवालात उठाए जाएँ, जिसमें भगवान पे सवाल उठाए जाएँ और रैशनल थिंकिंग की तरफ लोगों को ले जाया जाए, इर्रेशनल, इलॉजिकल और दूसरी चीज़ों को छोड़ा जाए। बहुत सारी रस्म व रिवाज जो मज़ाहिब में चल रही हैं मुख्तलिफ, चाहे वो हमारा हो दूसरा हो, उनको उनकी नफ़ी की जाए और बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट जो हैं उनको जो है दूर किया जाए। वो उस फिल्म के अंदर एक मैसेज दिया गया है जो कि ओ माई गॉड 1 के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक अदालत की कार्रवाई दिखा के किया गया था। इसी तरह ओ माई गॉड 2 में तो उन्होंने एक स्टेप आगे लेके और बोल्ड टॉपिक उठा लिया है, और उस बोल्ड टॉपिक के अंदर सेक्स एजुकेशन पर बात की गई। हम हालिया कुछ सालों में देख रहे हैं कि 3, 4, 5 सालों से सेक्स एजुकेशन की बात पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी चलती है। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि जिनसी हिरासानी के बच्चों के साथ बहुत सारे वाक़यात हुए। तो उन्होंने एक बोल्ड सा टॉपिक उठाया और उसको एक टिल्ट करके उसकी स्टोरी लाइन बनाई है बहुत ज़बरदस्ती, जिसमें मास्टरबेशन को टच किया गया है कि लड़के और जो एक 9 उम्र लड़के होते हैं, एक जवानी की एज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको किस तरह से आपने जो है सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है उस एज को अपनी और उसके अंदर, और आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए तो आप कितना हद तक बेहतर हो सकते हैं, कितनी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, कितना आप गलत रास्ते पे चलने से रुक सकते हैं। तो ये सारा पैगाम था, और उसके अंदर उन्होंने एक भगवान और मज़हब और रिलीजन उसका टच दिया। मतलब आप 2 एक्सट्रीम देखें, कहाँ पे सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक जिसको हम मतलब सेक्स नाम लेते ही एक ख़तरनाक सी फीलिंग आ जाती है कि पता नहीं क्या कर दिया इसने, तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कोई। उसको उन्होंने जोड़ दिया रिलीजन के साथ, भगवान, रिलीजन, हिंदुज़म, सेक्स। कहाँ मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई सेक्स और इस तरह की बात कर रहा हो और इस्लाम के साथ जोड़कर फिल्म बना दे? नहीं। अभी हमारी सोसाइटी, हमारे कंटेंट राइटर्स, हमारी जो देखने वाले हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतने खुले दिमाग के नहीं हुए, इतने अच्छे नहीं हुए कि वो ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में अलाउ कर दें। जबकि इंडिया को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कंटेंट जो है इस तरह का बोल्ड टॉपिक जो है वो उनकी सोसाइटी में, उनके कंटेंट में, बॉलीवुड के अंदर ये चलता है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिनको कहा जा सकता है बहुत बोल्ड फिल्म है, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे वो सेक्स एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये एक बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन एग्जीक्यूशन है। पंकज त्रिपाठी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। अक्षय कुमार का रोल वैसा ही है जैसा पहला दिखाया गया था, बहुत अच्छा रोल है। सारे साइड एक्टर्स और सपोर्टिंग रोल जो है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर ये फिल्म ज़रूर देखिए। ओ माई गॉड, इस तरह की फिल्में होती हैं आपको देखनी चाहिए। इसका मैं फ़िल्म बाय फिल्म रिव्यू क्या दूंगा कि क्योंकि उसका टॉपिक ही इतना भारी है कि उसमें हम फिल्म बाय फिल्म या सीन बाय सीन या प्लॉटिंग या इस पर तस्करा हम कर ही नहीं सकते। द टॉपिक, कुछ फिल्मों के टॉपिक इनफ होते हैं, जैसे 3 इडियट था, उसका टॉपिक ऐसा ख़तरनाक, इतना ज़बरदस्त उस दौर के हिसाब से था कि उसमें आप उसकी एग्जीक्यूशन में और उसकी टेक्निकलिटीज़ में और कैमरे में और इसमें नहीं फंसते आप, उस बस टॉपिक की बात करते हैं आप। तो इसमें एक ज़बरदस्त मैसेज दिया गया है बच्चों को भी और रिलीजियस तबकों को भी
और लिबरल तबकों को भी और स्कूल्स को भी ख़ासतौर पर पावर कराने की कोशिश की गई है कि सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम में शामिल करें। और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, जब मीडिया इस तरह के टॉपिक्स को लेता है और आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नॉलेज बढ़ती है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ती है, बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं उससे बढ़ती है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से एक मास्टरबेट करने के बाद बच्चे की ज़िंदगी, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, फ़िज़िकल इफ़ेक्ट और बहुत सारी चीज़ें, पूरी ज़िंदगी उसकी जो है एक अजीब से दोराहे पे आके खड़े हो जाती है। सोसाइटी उसको बुरा कह रही है, स्कूल्स को बुरा कह रहा है, उसके घर वाले उसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन फिर उसमें किस तरह से ये रिलीजियसली प्रूव किया गया उनकी किताबों से कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम इतना ज़्यादा हवा ना बनाएं, सिर्फ चंद शब्द, चंद लफ्ज़ जो गंदे हैं सुनने में उनको चेंज कर दें तो उस लफ्ज़ के सारे मायने तब्दील हो जाते हैं। बहुत औक़ात होता है किसी चीज़ के मायने बहुत सही होते हैं लेकिन उसका लफ्ज़ इतना गंदा होता है कि आप उसको कह नहीं रहे होते। इस तरह वो एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसमें एक दी गई है जो रिलेट कर सकते हैं हम और आप, कि आप किसी सोशल गैदरिंग में बैठे हों, आपके घर का कोई फ़र्द इस दौर में, आज के दौर में नई जनरेशन से कोई बोले कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्या लैट्रीन गए थे। लैट्रीन हालांकि मेरा ख्याल है इंग्लिश वर्ड है लैट्रीन, लेकिन आप क्या लैट्रीन गए थे, लेकिन बच्चे को बुरा लगता है कि लैट्रीन कह रहे हैं, अपने माँ बाप को बोलता है नहीं तो आप वॉशरूम कह लें, वॉशरूम सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ये एक एग्जांपल दी गई थी। उसी तरह से बहुत सारे सेक्स एजुकेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कहने में ऐसा लगता है बहुत गंदा वर्ड है, लेकिन जब उसके वर्ड्स चेंज करके उसकी असल धारे में लाया जाए उसे, तो वो लगता है कि अच्छा सही है, ये तो नॉर्मल है, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इसी बात सारी की गई कि ये नेचुरल प्रोसेस है सारा, और गुड टच बैड टच जो हम बच्चों को सिखाना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की इस सेक्स एजुकेशन फ़िल्मों के थ्रू अवेयरनेस देने की कोशिश की गई है जो कि स्कूल में नाफिज़ की जाए, घरों में पेरेंट्स नाफिज़ करें, सोसाइटी में एक अवेयरनेस बढ़े। तो ऐसे वाक़यात हैं जिनसी हरासानी के बच्चों के साथ वाक़यात भी कम हो और बड़ों के साथ भी वाक़यात कम हो और सब खुलकर इस पर बात कर सकें। तो ज़रूर देखें ओ माय गॉड 2 अच्छी फ़िल्म है, फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं अभी शुरू में, ना देखें, अकेले देखें, लेकिन देखें ज़रूर।